गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं ललन सिंघानिया आज फिर से एक बार आप लोगों के अपने ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसका एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चंस 2.2 का ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क होने के कारण वीडियो लाने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए 2 ही क्वेश्चन लाया है। और अगर आप 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कमांड कर लेते हो तो यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 का 4 नंबर क्वेश्चंस तक देखा था और आज हम लोग 5 और 6 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चंस को देखने से पहले हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा है। मैं बार बार बताता हूं कि मैं यह फॉर्मूला क्यों लिखता हूं। मैं जब सवाल बताता हूं मैं उस टाइम भी लिखता हूं फॉर्मूला को, लेकिन मैं एक बार साइड में इसलिए लिखता हूं कि जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करूं और साइड में जो फॉर्मूला हो वह फॉर्मूला को आप फॉर्मूला एक कॉपी बना के उसमें नोट कर लो। आप लोग जानते हैं 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 - कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। कोट थीटा प्लस tan कोट थीटा बराबर tan 90 - थीटा, है ना। चलिए, हम लोग अब जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग भी कॉपी निकालिए और अगले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिया था और अभी का वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर बटे x और यहां पे माइनस। उसके बाद कहा है x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 0 नहीं आएगा, या x का मान हम लोग 0 भी नहीं रख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बाबू रे, tan इनवर्स इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पे यहां पे हम लोग x का मान क्या रखे जो मेरा डाटा सेटअप हो जाए। क्या हो जाए? मेरा डाटा सेटअप हो जाए। तो बाबू रे, हम लोग इस tan को ही हम लोग tan थीटा मान लेते हैं। tan थीटा बराबर x, tan थीटा बराबर x। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स x। थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो आइए, यहां जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग tan थीटा बैठा देते हैं। tan इनवर्स बटा रूट अंडर 1 + x का मान tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, इधर माइनस है तो माइनस, इतना कर देंगे। नीचे में x है तो x के जगह पे tan थीटा। इतना समझ में आ रही है? चलिए बराबर देखिए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। अब बाबू रे, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मैंने यहां पे ही फॉर्मूला लिखा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। या रूट में है तो रूट, अब बगल में -1 है तो -1, और tan थीटा नीचे है तो tan थीटा।
चलिए अब जो है ना, अब ये रूट को हम लोग हटा देते हैं। जब रूट को हटाएंगे तो साथ में स्क्वायर भी हटेगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट जब हट जाएगा तो अंदर में हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और नीचे में हो जाएगा टेन थीटा। इतना समझ में आया। अब सेक थीटा 1 जो है इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेक थीटा 1 का फॉर्मूला आप लोग देखिए। अब देखिएगा कि ये जो टेन इनवर्स जो है ना, इसको जैसे का तैसे रखो। इस सेक थीटा के जगह पे फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। सेक थीटा के जगह पे हम लोग सेक थीटा के जगह पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/cos थीटा। मिस हो गया, 1/cos थीटा। अब -1 है तो -1 बटे टेन थीटा के जगह पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। इतना बात को समझ गया। चलो अब यहां पे यह जो टेन इनवर्स है ना, वह टेन इनवर्स को जैसे का तैसे। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और नीचे में एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, है ना। और जब cos थीटा में cos थीटा को भाग देंगे तो 1, इधर हो जाएगा 1/- cos थीटा। यहाँ नीचे में साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। बाबू रे, यह कोस थीटा यह कोस थीटा कट गया तो क्या बचा? टेन इनवर्स 1 - कोस थीटा अब बटे साइन थीटा, है ना। अब आइए, एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 1 - कोस थीटा। 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा बटा 2, इसका फॉर्मूला होगा थीटा बटा 2। थीटा बटा 2। इसका होता है कॉस, एक मिनट, इसके फॉर्मूला को भी हम लोग लिखेंगे। इसका होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। बाबू रे, यह और यह कट गया। यहां पे साइन थीटा एगो है, ऊपर में 2 गो है तो एगो कट गया। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बटा 2 और नीचे में बचा कोस थीटा बटा 2। तो बाबू रे, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा और थीटा बटा 2 हो गया। तो टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 2। थीटा बटा 2। थीटा किसको माने थे? थीटा हम लोग टेन इनवर्स को माने थे। मैं यहां पे लिख रहा हूं थीटा हम लोग किसको माने थे? ये थीटा टेन इनवर्स को। तो हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब बटे 2 है तो 2। हमारा आंसर हुआ टेन इनवर्स एक्स बटा 2। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। 5 नंबर को क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसी प्रकार से सॉल्व किया। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है जिसके कारण फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। लाइट रहती तो और क्लीन दिखती, मुझे लगता है फिर भी क्लीन दिख ही रही है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा, मैं फिर से मैं हट रहा हूं, आप वीडियो को रोक के स्किप करके नोट कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह क्वेश्चन कहता है और कहता है कि x का जो मोड होगा वह 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक, यानी x का जो भी मोड होगा उसका वैल्यू 1 से अधिक होना चाहिए, है ना। यानी इसका मतलब क्या होता है, इस साइड है, इसका मतलब इससे इसका जो भी वैल्यू होगा वह वैल्यू इसका जो भी वैल्यू होगा वह वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि सिंबल तो हमारा इस साइड है। जब सिंबल इस साइड होगा तो इसका मतलब है इसका जो भी वैल्यू आएगा वह 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस साइड यानी 1x के मोड से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 2। तो बाबू रे यहाँ पे x का मान क्या बैठाएं, x का मान क्या बैठाएं जो मेरा क्या आ जाए, वैल्यू हो जाए। तो बाबू रे यहाँ पे जो है ना x का मान आप सेक थीटा बैठाओ। आप मान लो कि सेक थीटा बराबर x, सेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स x। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत बार समझाया है। तो ये x के जगह पे सेक थीटा जब हम बैठाएंगे तो मेरा फॉर्मूला होगा, मेरा सवाल होगा टेन इनवर्स 1 अब बटे x का वैल्यू क्या होगा, सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस है तो 1, तो -1। चलिए आगे, टेन इनवर्स 1 बटे √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह स्क्वायर और रूट जब खत्म हो जाएगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स अब 1 अब बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और जब टेन थीटा का हम लोग वैल्यू बैठा देंगे टेन इनवर्स 1 अब बटे टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बटा कोस थीटा, यह फॉर्मूला होता है ना। और जब साइन जो है पलटेगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, उधर ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कोस बटा साइन थीटा, है ना। अब अगला स्टेप में देखिएगा, टेन इनवर्स कोस थीटा बटा साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं कोट थीटा। लेकिन बाबू रे ये टेन इनवर्स है, कोट थीटा नहीं चलेगा, हमको टेन के फॉर्म में लाना होगा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है चेंज करने का, कोट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। देखिए ना कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। टेन इनवर्स टेन थीटा तो बराबर थीटा होता है, यानी हमारा वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 को हम लोग नहीं चलेगा, 90 डिग्री नहीं चलेगा, डिग्री में नहीं रेडियन में। तो रेडियन में इसको चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, पाई बटा 2, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। अब माइनस थीटा तो थीटा, तो मेरा आंसर क्या आया, पाई बटा 2। अब माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स। तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही मेरा आंसर आया, है ना। चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। आज के वीडियो में हम लोगों ने 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज की क्लास में यही बताना चाहूंगा
कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, तो वह होती है कॉन्फिडेंस की शक्ति, आत्मसमर्पण की शक्ति, आत्मनिर्भरता की शक्ति, आत्मसम्मान की शक्ति। जब मैंने 11th और 12th का क्लास स्टार्ट किया था तो मेरे सामने भी बहुत सारी परेशानियां आई थी, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था, मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी, आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा जब एक बार ट्रेन से सफर कर रही थी तो कुछ चोर आए थे और चोर जो है उसका चैन छीन लिए, गले का चैन। जब उसका गले का चैन छीन लिए ना, चैन छीनने के बाद उसको ट्रेन से धक्का दे दिए, और जब वो धक्का दे दिए उनको ट्रेन से ना, तो उनकी दोनों पैर कट गया, उनका दोनों पैर कट गया। जब उनका दोनों पैर कट गया तो वह रात भर स्टेशन में तड़पती रह गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की। सुबह कुछ लोगों ने उन्हें जैसे तैसे जो है हॉस्पिटल पहुंचाया, और जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जब डॉक्टर के सामने उसकी होश हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे यह जिंदगी कुछ करने के लिए दी है, अपाहिज बन के नहीं। दोनों पैर मेरा कट गया फिर भी मैं जिंदा हूं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, मुझे अपाहिज बन के रहने के लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने उसी समय फैसला किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा। जी हाँ, जिस महिला की दोनों पैर कट चुकी हो और वह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की हिम्मत रखती है, यह अपने आप में बहुत बड़ी गौरवान्वित की बात है। आज के डेट में जो लोग फिजिकल फिट हैं, जिनको 2 पैर है, वह भी जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। उन्होंने बछेंद्री पाल से मिलने का फैसला किया, और जब बछेंद्री पाल से उन्होंने मिला तो बछेंद्री पाल को उन्होंने सारी बातें बताई। बछेंद्री पाल ने उन्होंने कहा, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़िए या ना चढ़िए, लेकिन जब आपने सोच लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी और आपकी 2 पैर नहीं है, तो आप सक्सेस हो गए, आप जंग जीत चुके हैं। जो लोग फिजिकल फिट हैं, जिनको पैर है, वह भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए अभी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और आपको तो 2 पैर है और आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, आपको दोनों पैर कट चुके हैं फिर भी आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं, यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वह महिला ने जंग जीत लिया। तो मैं ठीक इसी प्रकार करना चाहता हूं कि आप कुछ करने की पहले कोशिश तो करो। मैंने 11th 12th स्टार्ट किया है, मेरे सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मैंने जंग जीत लिया क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं पीछे नहीं हटा। मुझे ब्रेक लगाने का भी कोशिश किया गया, लेकिन मैंने रुका नहीं। मैं 11th 12th स्टार्ट कर चुका हूं, जितने भी परेशानी आएगी सबका सामना करेंगे, और हम लोग जंग जीत चुके हैं। क्लास चले या ना चले, अदरवाइज उससे मतलब नहीं है। व्यूवर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े या वॉच टाइम बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों ने जंग जीत लिया। ठीक उसी प्रकार कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हम लोगों ने 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।